हेलो फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन सबसे सरल और आसान तरीके से। इस वीडियो में आप दो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट सीखेंगे। दोनों कंसेप्ट ये इस तरह से हैं। पहला है, कोई भी दो नंबर हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि कोई भी दो नंबर हैं जिसकी कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 10 हो। तो पहला कंसेप्ट देखिए आप लोग। मैं एक एग्जांपल दे के आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए। मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ, जैसे ए और बी कोई दो नंबर हैं, मतलब एक ही नंबर है जिसके फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट है ना, और दूसरा कोई नंबर है जिसके जो दोनों डिजिट है वो सी और डी हैं। तो इन दोनों को आपको जैसे आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो फाइनल आंसर किस तरीके से निकलेगा तो वो आप लोग देख लीजिए। कंसेप्ट ये है कि इस b और d को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये b और d को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या करना है, इस a को d से मल्टीप्लाई करना है। a को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। b को c से मल्टीप्लाई करना है। b को c से मल्टीप्लाई करना है, b को c से। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। किस किस को, a को d से मल्टीप्लाई किया और b को c से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। और थर्ड स्टेप, a को c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट है। अब दूसरा, एक फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो तीनों स्टेप के सिंगल सिंगल यूनिट लिखेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट स्टेप थी उसकी सिंगल डिजिट यहाँ लिख लेंगे। जो भी कैरी आएगा इस वाले सेकंड में ऐड करके सिंगल डिजिट यहाँ लिख लेंगे, और जो भी कैरी रहेगा उसको फाइनल स्टेप के अंदर पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका कंसेप्ट है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एक नंबर है जैसे कि 1 2 और 1 4। इन दोनों नंबर को जैसे कि आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 12 को और 14 को। ये छोटे नंबर लिए मैंने क्योंकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8। ये 8 लिख लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, फिर प्लस का साइन लगाना है। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2 1 जा 2। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि 8 यहाँ पे है, 4 और 6 कितना, 2 कितना हो गया 6, यहाँ 1 का 1। फाइनल जो आंसर क्या है, यहाँ पे 8 है, सिंगल डिजिट ही है, तो 8 का 8 आ जाएगा। अगर यहाँ कैरी होता तो इसको 6 के साथ ऐड कर लेता, आगे वाले नंबर के साथ। तो अब यहाँ पे 6 है तो इसको 6 को 6 लिख लेंगे। यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है तो 1 का 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या रह गया, 168। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 6 और 2 2। 26 और 22 को जब आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, आप लोग देख लीजिए। एक कंसेप्ट के थ्रू वापस बता रहा हूँ मैं। देखिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, ये 12 लिखा मैंने। देन ब्रैकेट बना दीजिए आप लोग। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12। और फाइनल स्टेप में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया, 4। इसको और सोल्व करके लिख रहा हूँ। जैसे 12 का 12 लिखा, इस 12 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया, 16, और ये 4 का 4। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो 2 है, सिर्फ 2 का 2 ही लिखना है यहाँ पे, है ना। 2 का 2 लिखा, इस 1 को आपको कैरी कर देना है आगे की तरफ, आगे वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा पूरे में। जैसे 16 और 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो 17 का यहाँ 7 आएगा, और कैरी 1 जो है वो आपका इस 4 के अंदर ऐड हो जाएगा, है ना। तो फिर भी एक स्टेप और मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा मैं। ये हो गया आपका 17 और ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए, ये 2 का 2 आ जाएगा और ये 7 का 7 आ जाएगा। 1 जो है वो आपका इसके साथ आगे की तरफ ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 572। इस तरीके से ये मैंने दो नंबर करके आपको दो कोई भी एग्जांपल देके मैंने समझाया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे देख लीजिए आप लोग, एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, जैसे 52 और एक और नंबर लिख लीजिए, जैसे आपके 46 मैंने लिखा, जैसे 46। देखिए, इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, है ना, थोड़ा फास्ट देख लीजिए आप लोग। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना लिखा मैंने, 12। इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। देखिए, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20। अब देखिए,
ये 2 का 2 लिखूँगा, 12 का 2 लिखूँगा, यहाँ पे 1 है तो मैं इस पूरे नंबर के साथ ऐड करूँगा 30 और 8 कितना होगा 38, 38 और 1 कितना हो गया 39, 39 का मैं केवल 9 लिखूँगा। और कैरी 3 है, कैरी 3 को 20 में ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस कंसेप्ट को आप लोग सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको लर्न हो जाएगा और इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट अपन एक और कंसेप्ट सीखते हैं। उस कंसेप्ट में क्या है, यूनिट नंबर तो होना चाहिए, उन दोनों नंबर का 5 होना चाहिए और उन दोनों जो नंबर है उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 10 होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 35 को जैसे आपको 45 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए कि यूनिट नंबर कितना 5 है और दोनों का बीच का डिफरेंस भी 10 है, क्योंकि 45 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये जो है ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपका फुलफ़िल कर रहा है। तो इस जो नंबर हैं उसको किस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे, मतलब इनका कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए इस 5 को इस 5 से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, लेकिन हमारा इस कंसेप्ट के अंदर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे आप लोग 75। और दूसरा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे 3 को 4 नहीं करके 3, 4 और इसका जस्ट 4 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है 5। तो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। ये आपका आंसर है। 45 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1575 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपका ये मैंने लिखा 55 और 65, ये कोई नंबर है। इन दोनों नंबर को जब भी आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या फाइनल आंसर आता है। तो पहली बात ये है कि अपनी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक कर लीजिए। फुलफ़िल कैसे करेगा कि यूनिट नंबर आपका 5 होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना यूनिट नंबर दोनों का 5 है और दोनों का नंबरों का जो डिफरेंस है वो भी कितना है 10 है। तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करना है। इसको जो सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 75। इन दोनों 5 और 6, इसमें 6 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होता है 7। तो 7 को हम छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 7 5 35। तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 35 75। इस तरीके से एक दो नंबर और देख लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 95 को अगर आपको 105 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। पहले कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है 5 और 5 और दोनों का नंबर जो डिफरेंस है वो कितना 10, तो ये फुलफ़िल कर रहा है। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखेंगे हम लोग 75। 9 10 और जस्ट 10 से जस्ट इसका जस्ट आगे वाला नंबर कितना होता है 11। इस 11 को हम लोग छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 11 9 जा 99। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक और नंबर देख लीजिए आप, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ जैसे थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि ये आपका 115 हो गया और इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों का नंबर का जो डिफरेंस है कितना है 10 है और यूनिट नंबर कितना है 5 है। तो इसको ये जो अपनी कंडीशन है जो कंसेप्ट है उसको फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखेंगे हम लोग 75। ये कितना 11, ये कितना 12, इससे जस्ट 12 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है 13। अब इस 13 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई, छोटा नंबर है ना 11 12, इन दोनों में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखेंगे बड़े नंबर से जस्ट आगे वाला नंबर लिखना है और उसको छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए आप 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 13 1 जा 13 कैरी 1 और 13 1 जा 13 13 और प्लस 1 कितना हो गया 14। तो आपका फाइनल आंसर कितना रह गया 14375। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट कंडीशन को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों कंडीशन अलग अलग थी बट दोनों में मल्टीप्लिकेशन सिखाया था मैंने। अगर आपको समझ में आया तो बहुत सारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपकी जो है कंसेप्ट वो बहुत सारे क्लियर होते जाएंगे और एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा टाइम सेव होता जाएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे इस वीडियो के अंदर हम लोग देख रहे हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि कोई भी तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने पिछली बार बताया। अब हम देख रहे हैं 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी 3 डिजिट के कोई 2 नंबर हो उसको हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। ABC कोई भी एक नंबर है जिसके ये ABC डिजिट्स हैं, इन एक नंबर है और ये दूसरा वाला नंबर है।
एक नंबर को दूसरे वाले नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं देख लीजिए आप लोग कंसेप्ट। पहले सी को एफ से मल्टीप्लाई, पहले ही मैंने बता रखा आपको, अगर आपने 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन अगर आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए आप सी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ए को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग आपस में सबको ऐड कर देंगे। जैसे ए को एफ से मल्टीप्लाई किया प्लस सी को डी से मल्टीप्लाई किया प्लस बी को ई से मल्टीप्लाई किया, इन सबको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप रहेगी वो ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये वाला जो है सी और एफ, इसको हम लोग अभी स्किप कर देंगे और ए और ई को और बी को डी से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। जैसे इसको ए को ई से किया प्लस बी को डी से मल्टीप्लाई किया, है ना, ए को ई से और बी को डी से। और जो लास्ट स्टेप रहेगी आपकी उसमें क्या है, सिर्फ ए को और डी के साथ मल्टीप्लाई करके अब फाइनल जो आंसर लिखेंगे इसमें से किसी हर जो स्टेप हैं हर में केवल आपको एक यूनिट डिजिट ही लिखना है, बाकी आगे वाले के साथ आपको कैरी फॉरवर्ड करके आपको लिखते जाना है। अब देखिए मैंने कंसेप्ट बता दिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और उसमें मैं इतनी सारी जो अभी इसमें आपको लग रहा होगा इतना लंबा किस तरीके से जो कंसेप्ट हैं, तो मैं आपका नंबर हो गया 111 और इसको आपको 1 2 3 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट एक छोटा सा नंबर आ जाएगा। देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, ये मैंने लिख लिया। दूसरा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो 2 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया 5। नेक्स्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो इन सबको आपने ऐड किया कि 3 1 और 2, तो 3 और 3 कितना हो गया आपका 6। दूसरा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और लास्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। तो इस तरीके से कोई सा भी नंबर हो जो 3 डिजिट का है, उन 3 डिजिट के दोनों नंबर को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक मैं छोटा सा एक और नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिख लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 4 3। ये कोई दो नंबर है, इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, देख लीजिए आप जल्दी से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9। नेक्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 6 कितना ऐड किया तो कितना आ गया 18 का 8 कैरी 1। नेक्स्ट 3 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3 और 3 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया आपका 14 और 15 का हो गया 5 कैरी 1, फिर से ये आ गया। अब आपको ये भूलना नहीं, क्योंकि जैसे अगर आपने 3 स्टेप कर लिया इसका मतलब आपने तीनों से कर लिया है। अब आपको 4th स्टेप जाना है, 4th स्टेप में इस फर्स्ट वाले को स्किप कर देना है। 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और ऊपर वाला जो कैरी अपने चल रहा है 6 और 1 कितना हो गया 7 और लास्ट में 1 को आपको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1। तो ये इस तरीके से जो आपको एक 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े नंबर भी ले सकते हैं, जैसे आपको 5 6 7 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हमने एक कंसेप्ट सीखा था जो कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। अब हम देख रहे हैं एक और कंसेप्ट जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न से रिलेटेड। आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, दो कोई इस तरह से फ्रैक्शन दे रखे होते हैं, इनको आपस में कंपेयर करना होता है। कंपेयर का मतलब तुलना करनी होती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच का नंबर है। तरीके से आपको एक कंपेरिजन का एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें किस तरीके से करते हैं हम लोग देखिए जल्दी से। ट्रेडिशनल मेथड जो है इसमें जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे 5/7 और दूसरा नंबर लिख रहा हूँ जैसे 6/11। एक ट्रेडिशनल मेथड ये है कि इस 7 को हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे और अगर डिवाइड नहीं होता है तो हम पॉइंट लगा के फिर इस तरीके से करके हम इसको एक बार सोल्व करेंगे। तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो काफ़ी लेंदी रहता है। तो आपको एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे। देखिए इस जो 11 है, इस 11 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लिख लेंगे। जैसे 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 55।
ये सर्कल बना दिया, और इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 जा 42, ये नंबर आ गया। अब इन दोनों में जो भी नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे कि 55, तो इसका मतलब ये जो 5/7 है इस 6/11 से बड़ा नंबर है। हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे कि 5/7 इज़ ग्रेटर देन 6/11, ये आपका कंसेप्ट रहता है। 2/3, 5/7 एंड 1/4, इन तीनों जो फ्रैक्शन दे रखी है, इन तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी वाली कौन सी है करके निकालनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, वही मेथड जो हम लोग अभी अप्लाई कर रहे थे इसमें। देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 14। इन दोनों को पहले कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से पता चल रहा है कि बड़ी कौन सी है कि 5/7। अब 5/7 इस 2/3 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। हटाने का मतलब अभी इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये जो बची हुई है इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो वही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 7। तो अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चला, जो नंबर बड़ा है वही आपकी फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो गई कि 5/7 आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, अब इन दोनों में आपस में कंपेयर कर देते हैं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इससे छोटी जो नंबर फ्रैक्शन आएगी वो कौन सी आएगी आपकी 2/3, और लास्ट वाली कौन सी रहेगी, सबसे लास्ट 1/4। इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी मिडिल में आधी है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन एक और अपन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/3 33%, नेक्स्ट 310/1000, देन 0.32। इसको सोल्व करना है कि इसमें जो है कंपेयर करके बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है। तो इसको सोल्व कर दीजिए। 1/3 33/100, ये परसेंट जब हटता है तो इसके डिवाइड में 100 लग जाता है। देन 310 डिवाइड बाई 1000, और लिखेंगे आप 0.32। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, और 32 की जगह हम लोग 00 लिख लेंगे, है ना। पॉइंट जब हटता है तो पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उतने आपको 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। इस 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3333, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा फ्रैक्शन है, इसको आप लोग डेसिमल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जितने आपके 0 हैं उतने आप लोग डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है, जैसे 0 0 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़ के आप लोग पॉइंट लगाएंगे, तो आपका ये कितना आ गया 0.33। इसके अंदर भी सेम, तो इसमें आएगा 0.31, 0.32, ये आपके नंबर आ रहे हैं। अब इसमें आपको कंपेयर करना है कि कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो आपका सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये जो है कंटिन्यूस चल ही रहा है ना। तो सबसे बड़ा जो नंबर आ गया वो कौन सा आ गया आपका 1/3। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है। तो ये कंपेयर करने वाला एक जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे कि फ्रैक्शन में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। काफ़ी बच्चों को डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न के साथ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन लिखा है, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये माइनस है वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा या फिर इसके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो माइनस का साइन है या फिर ये प्लस का साइन है, ये कौन से नंबर के लिए है, ये प्लस इसके लिए है या इसके लिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी प्लस का साइन है उसके जो बाद वाले नंबर हैं, और जो भी साइन है उसके बाद वाली जो नंबर है उसके लिए ये रहेगा। जैसे ये माइनस है तो वो ये जो है 111.1 जो है ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है क्योंकि इसके सामने प्लस है, ये प्लस का नंबर है, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो इसको प्लस कंसिडर करते हैं। बस यही ध्यान रखना है। दूसरा ये इसमें या फिर और को भी कोई भी, सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो भी प्लस वाले हैं और जो भी माइनस वाले हैं उन दोनों को आपको
रख कर फिर सोल्व करना है। माइनस माइनस एक साथ कर देना है, प्लस प्लस एक साथ कर देना है, और उनको एक साथ सोल्व कर कर फिर प्लस या माइनस करना है। जैसे कि अभी मैं करके बता रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये जो नंबर है इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। देखिए मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 और 0.1 इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा ये वाला जो नंबर ये भी आपका प्लस है, तो पॉइंट के नीचे मैंने देखिए पॉइंट लिखा है, और पॉइंट के राइट साइड में भी 1 1 2 बार है, तो ये मैंने 1 लिखा, और भी कुछ नहीं है तो इसको अलग से लिख लिया इस तरीके से। और राइट में तो मैंने इस तरह से लिखा, और लेफ्ट में भी आपको इस तरह से पॉइंट के बाद एक के नीचे फर्स्ट वाले के नीचे इस तरह से लिखना है, और सेकंड वाले के नीचे इसी को इस तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी लिख लें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये भी आपका प्लस का है, तो इसमें ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, अब पॉइंट के लेफ्ट में एक ही है तो एक डिजिट लिखा, और इसके राइट टाइम्स 1 है तो 1 लिखा, फिर 1 लिखा, और बाकी जो है आपको इस तरीके से नहीं है किसी के सामने तो इस तरह से अलग से लिख लेना। अब आप इसको ऐड कर देना, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इन तीनों को आप लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने का वही तरीका है, आपको राइट साइड से करके जाना है। जैसे 1 है तो ये मैंने 1 लिख लिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 1 1 3 हो गया, ये पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट लिखा, ये वापस 3 हो गया, ये वापस 2 हो गया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी फाइनली 1 लिखेंगे, ये प्लस का हो गया। अब आपको इसमें से घटाना है, तो ये नंबर मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए 1 1 2 3.321 ये घटाना है, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। राइट साइड की जो नंबर है वो आपको जिस भी डिजिट के नीचे डिजिट वाइज लिखते जाइए, और लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ लिखते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। बस आपको इस लिखने का ही तरीका है मेन। अगर आप सही तरीके से लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप इसको मेरे को सोल्व करना है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आप लोग लिख लीजिए, 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट लिखेंगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2, 2 में से 1 गया तो कितना है 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 का 1। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद फाइनली आपका ये आंसर आता है। देख लीजिए, आप लोग एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ। देखो तरीका वही है। अभी इसमें देखिए आप जो भी प्लस प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अभी मैं जल्दी से करूँगा, देखते जाइए। ये 3 टाइम्स 5 है, 0.05, ये इस तरह से लिखा मैंने। अब पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा, 0 5 0 5 इधर लिखा, और 5 और 5 इधर है, तो 5 और 5 मैंने इस तरह से लिख लिया। इन दोनों को मैंने ऐड किया, देखिए, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसलिए प्लस कर रहा हूँ। 5 और 5 ऐड किया तो कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 और 5 कितना हो गया 10 कैरी 1, 5 और 5 10 और 1 कितना 11, वापस कैरी 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो ये आपका इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये नंबर आया। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए जल्दी से। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों माइनस का ऐड हो रहा है, लेकिन इनका जो साइन कौन सा है, माइनस का है। तो देखिए फिर भी 5 5 0.05 ये नंबर लिखा है। अब इसको लिख लीजिए आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहे हैं, 505 505 इधर 05, तो ये मैंने 0 लिखा, ये 5 लिखा। ये भी माइनस का है तो भी आपको ऐड ही करना है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये मैंने 5 का 5 लिखा, ये 5 ये 0 दोनों ऐड हुए तो कितना आ गया 5, इस 0 में 5 ऐड हुआ तो कितना आ गया 5। ये आपका पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आएगा। 0 और 0 कितना होगा 0, 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी 1 चला गया, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। ये नंबर आया किसका, माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इसमें से आपको ये घटाना है, 610.10, ये प्लस का हो गया, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया मैं, 600.55 और 5। अब इन दोनों में से दोनों को घटाना है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, 610.10 इस तरह से मैंने लिखा, यही का यही नंबर। अब ये घटाना है तो अब बड़े नंबर छोटा नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस का था ये बड़ा है, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये छोटा नंबर है इसलिए मैंने इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो 600, ये 600, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा मैंने, 555, तो ये मैंने लिखा 5, ये भी 5, ये भी 5। डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। सबसे पहले आपको बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखनी है। देखिए अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आप 0 कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस और प्लस करने में आपको 0 कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपको जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट खाली है ऊपर वाले में तो आपको 0 लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर अलग आएंगे। देख लीजिए आप आगे क्या, 0 में से 5 तो हमारा सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कहीं से कैरी लेंगे। देख लीजिए आप लोग आगे वाले नंबर से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इससे लेंगे तो इसके बाद भी कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका कितना 0।
इसको इसमें इसको देंगे 10 हो जाएगा, ये वाला इसको देंगे, ये वाला 0 बन गया। ये जो 10 है ये इसको एक नंबर दे देगा तो ये बन जाएगा 9, ये बन गया आपका 10। इस 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 5। इस 9 में 5 चला जाएगा, कितना आ गया 4। ये कितना 0। अब 0 में से 5, वही तरीका अभी मैंने कैरी लिया था, तो इसमें भी इसी तरीके से ले लेंगे। ये 0 यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है तो इसको दे ही नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 0, इसको बना लेंगे 10, फिर ये आगे वाले को देखो लिखा जाएगा 9 और ये बन जाएगा 0 का वापस 10 बन जाएगा। इस 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करता कितना होगा 5। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लिखा जाएगा। ये 9 है, इस 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 9। ये कितना 0, ये भी कितना 0, 0 में से 0 गया तो कितना आ गया 0। और ये कितना 6, ये भी 6, 6 में से 6 गया तो कितना आ गया 0। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो भी अब ये नंबर आया प्लस का आया माइनस का आया, हम ये कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए या फिर यहाँ पे भी देख लीजिए। बड़ा नंबर हमने ऊपर लिखा था, छोटा नंबर नीचे लिखा था, ये वाला यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है। जो भी अब साइन जो लिखा जाएगा, अब जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन लिखा जाएगा। बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 610 है, यहाँ पे 600 है, तो जो पहला वाला नंबर था इसका मतलब प्लस वाला बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे 9.545, ये आपका फाइनल आंसर देंगे। लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट वाला कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे भी आया था इसके साथ प्लस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको कंसिडर कर देते हैं प्लस। इस वाले नंबर में मैं लिखा नहीं था, हम लोग इसको एज्यूम करते हैं यहाँ पे प्लस ही। अगर ये माइनस का होता तो हम लोग क्या करते, पहले से माइनस हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता, इसके सामने प्लस है तो अब कोई दो नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसके बीच में इसलिए साइन लगाया जाता है। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, इसका मतलब ये वाला नंबर है माइनस का, ये माइनस है इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये माइनस का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी, तो ही कुछ हो पाएगा। बाकी आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देंगे। मेन ध्यान आपको यही पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट लिख के फिर आपको सोल्व करना है। दूसरा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले में अगर 0 नहीं है तो 0 पुट करेंगे, तभी आप लोग उसको सही से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन का मेरे को एक कंसेप्ट बताना था आपको। कोई सा भी क्वेश्चन हो, लास्ट स्टेप में आपको इस तरीके से ही सोल्व करना पड़ता है, या फिर इस कंडीशन में आके रुक जाता है, फिर आपको इसको किस तरह से सोल्व करना होता है, या फिर P/Q की टर्म में अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसको फिर किस तरह से सोल्व करना होता है, ये कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, P/Q की टर्म में अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, ये P/Q को हम लोग एज इट इज लिखेंगे P/Q, और ये डिवाइड का साइन है, इसकी जगह हम लोग लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और ये P/Q है, इसको आप रिवर्स करके लिख देंगे Q/P। अब क्या करेंगे, इस P को इस Q से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मतलब दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे PQ/QP या PQ दोनों में से आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नंबर को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से फाइनल आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कंसेप्ट रहेगा। दूसरा, इस तरीके से अगर आपका कोई नंबर आ गया तो इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, आप अलग तरीके से करना है, नए तरीके से करना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे ये 7 है और ये 5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे 7 5 से 35, फिर प्लस इस 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा 5 2 10, डिवाइड बाई दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 14, 35 प्लस 10 कितना हो गया 45, 45/14। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर ये इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो आपको अपॉन में 1 आपको एज्यूम करना है। जैसे 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 7, ये प्लस तो प्लस लगा देंगे। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 3, डिवाइड बाई 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7। तो फाइनल आंसर किस तरह से दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 10/7। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको इससे, जैसे देखिए ये नंबर है 3/2 अपॉन 1 + 1/5/4, तो इसको आपको किस तरह से सोल्व करना। देखिए, ये 3/2 को सबसे बाद में सोल्व करेंगे, अपॉन 1 ये प्लस ये जो नंबर लिखा है, देखो ये P/Q की टर्म में आ गया 1/5/4, तो इसको ये P/Q की टर्म में आ गया, तो इसको आप रिवर्स करके लिख लेंगे, क्योंकि 1 है तो 1/1 होगा, और इस डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और ये 5/4 को 4/5 लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरे को सोल्व करेंगे यहाँ से इसको, तो ये क्या नंबर आ जाएगा, ये 5/4 को 4/5 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं।
तो ये आपका इस तरह से नंबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3/2 आपको फाइनल स्टेप में आपको इसको सोल्व करना है। अब ये जो नंबर है ये आपको अभी मैंने पहले बताया था, ये वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 5, प्लस इस 4 को नीचे कुछ नहीं है तो हम करेंगे 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4, डिवाइड बाई इस 5 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं, तो 5 पंजा 5। तो इसको आप फर्दर सोल्व कैसे करेंगे, 3/2 डिवाइड बाई 5, 9 हो गया, 9 डिवाइड बाई 5। अब देखिए अब ये वापस P अपॉन Q की टर्म में आ गया। इसको लास्ट स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आप 3/2 तो एज इट इज़ डिवाइड का साइन है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 9/5 को आप 5/9 आप लिखेंगे। फिर आपको इसी की टेबल से आप काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3 2 जा 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आपको, और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको इस टर्म को सोल्व करना है, ये सोल्व होने के बाद ये वाली टर्म सोल्व होगी, फिर आपकी ये पूरी टर्म सोल्व होगी, फिर आपका ये नंबर सोल्व होगा, फिर आपको आगे बढ़ना है। देखिए इस स्टेप को सोल्व करना, देखो 1 + 4/2 + 3 देखिए 5 2 जा 10 और यहाँ पे 1 हो गया, इनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, 9/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2। ये देखो मैंने डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे। 5 2 जा 10 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 होगा, 9/2, ये 9/2 इस तरीके से लिखा। अब वापस आगे देखिए, ये एज इट इज़ 1/2 × 5, यहाँ पे देखो 1 प्लस ये 4 एज इट इज लिखा, 2 ये 2, ये प्लस ये प्लस, अपॉन P अपॉन Q की टर्म में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा 3 × 9/2 को 2/9 लिखूंगा। इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सेम टेबल से कट रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1/1 में आप इसको एज्यूम करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये जो टर्म बना आपका अभी क्या बन रहा है, केवल क्योंकि यहाँ पे 1/1 है तो 1 को आप इस टर्म को से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एज इट इज आ जाए। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से मैंने आपको वापस एक स्टेप वापस एज इट इज लिखना है। जैसे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 1 + 4/2 प्लस ये प्लस 2/3 लिखा है, ये 2/3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 6 और ये 2 कितना हो गया 8, 8/3 लिखेंगे, है ना। ये -1/2 × 5 को और सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस ये 4 है तो क्या लिखेंगे 4, ये 1 P अपॉन Q की टर्म में आ गया, तो 4 × इस डिवाइड की जगह, और इसको आप रिवर्स करके लिख लीजिए 8/3 को 3/8। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -1/2। देखिए आपको इसको आगे की टर्म में आगे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस, तो इसको ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3/2 -1/2 × 5। देखो आप इसको आप वापस सिंप्लीफाई करना है, तो 2 1 जा 2 और 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5/2 -1/2 × 5। तो इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 माइनस ये भी आपका कितना हो गया, ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे के साथ नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 हो गया। अब 5/2 में से यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है माइनस का, तो क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना है 5/2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा है कि मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इलेबरेट करके मैंने समझाया है, अदरवाइज ये यहाँ पे डायरेक्ट ही हो सकता था, है ना, 1 या 2 स्टेप के अंदर इसके फाइनल आंसर आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आप जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और जितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आप सोल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको 0.47777 इस तरह से लिखा हुआ, और आपको क्वेश्चन में इस तरह से आपको फाइंड करना है कि उसका फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा। इसको 0.47 लिखेंगे, और ये अगर आपके कंटिन्यूस इस तरह से चल रहा है तो आप इसके ऊपर बार लगा लेंगे। किसके ऊपर लगाना है, जो कंटिन्यूस आपको रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपको बार लगा देना है। तो अभी हमारे पास ये 7 है जो वो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया।
अब आगे इसको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो भी नंबर है इसको आपको एच डी लिखना है। अभी ये क्या है 47, तो ये मैंने लिखा 47, माइनस लगाना है। जिस पे बार नहीं है वो आपको नंबर लिखना है, क्या नहीं है जिस पे, जैसे कि आपके 4 है, 4 पे बार नहीं है तो ये मैंने 4 लिखा, फिर डिवाइड का साइन लगाया। फिर क्या करना है, जो जिस पे बार है, कितने नंबर पे बार है, अभी एक नंबर पे तो आपको एक 9 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं और जिस पे बार नहीं लग रहा है उतने आपको 0 इसके साथ पुट करने हैं। तो अभी आपके पॉइंट के बाद कितना है, एक ही डिजिट है, तो आपको एक 0 यहाँ पे पुट कर देना है। अब आपको इस नंबर को आपको पूरे को पूरे सॉल्व करना है, तो जिससे कि आपके आंसर आ जाएंगे। अभी 47 है, 47 में से 4 जो है वो आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ गया, 43 आ जाएगा। 43 डिवाइड बाई 90, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.32। अब ये 17 जो है इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये 17 17 17 17 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये 17 को कम से कम आपको 3 या 4 बार, 4 मिनिमम आपको 4 बार लिखना ही लिखना है, तब जाके आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको क्लियर आपको आंसर मिल पाएगा। ये आपका फर्स्ट जो नंबर है वो प्लस फिर आपको आगे वाला नंबर लिखना है, तो 0 पॉइंट लिखना है, ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है। और आगे देखिए 1 3, ये 1 और 3, अब ये 3 के ऊपर आपके बार लग रहा है, इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है ना। तो डिजिट के नीचे आपको डिजिट लिखना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से लिखते हुए फिर आपको आगे अब ऐड करेंगे। 7 और 3 कितना हो गया 10, कैरी 1, 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये मैंने 5 लिखा। फिर वापस ये 10 हो जाएगा, ये 4 और 1 कितना हो गया 5 हो जाएगा, फिर ये कितना 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये वापस 5 हो जाएगा, और ये वापस आपका 4 हो जाएगा, पॉइंट और 0। अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए आप लोग जल्दी से। फाइनल आंसर जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है कि 0.45 और ये आपका 50। अभी 50 50 50 50 50 आपका रिपीट हो रहा है, तो इस 50 के ऊपर आपको क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ये आपका फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता जाएगा। आगे देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.68, अब 68 के ऊपर बार लग रहा है, तो आपको 68 68 68 ऐसे कम से कम आपको 4 बार तो लिखना ही लिखना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, लेफ़्ट वाली टर्म को लेफ़्ट वाले डिजिट के नीचे लिखना है, राइट वाले को राइट वाले डिजिट के साथ, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 7 पर बार लग रहा है, तो 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9। तो ये हमने इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमने इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमें आपको इसको सोल्व करते जाना है। कैसे सोल्व करेंगे, वही आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है। इस 8 में से ये 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो कैरी ले लेंगे, यहाँ पे इस 6 को अपन 5 कर देंगे और यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, ये कितना 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, 15 हो जाएगा, ये वापस 15 बन जाएगा या 7 बन जाएगा। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया था 8 बन गया। इस 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता कैरी लेंगे 5, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होता 8 बन गया। इस 5 में से 7 नहीं कट होता तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे, ये 15 हो गया। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बन गया और पॉइंट लगा, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है जो देख लीजिए आप, 0.88। इसका मतलब ये 8 8 8 8 8 8 8 इस तरीके से जो रिपीट हो रहा है फाइनल आंसर बन गया। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इस तरीके से है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, वही मैंने अभी आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया था इसी के बेसिस पे आपको सोल्व करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ये जो नंबर है इसको एज इट इज नंबर लिखना है, फिर इस पे बार नहीं है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय जितने पे बार है वो आपको 9 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उसको आपको 0 0 लिख लेना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक नंबर लिखेंगे, ये एज इट इज पूरा 3217 माइनस जिस पे बार नहीं है वो नंबर आपको यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 इस पे इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाई जितने पे बार लग रहा है उसमें 9 लगा लेंगे, ये 9 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं हैं इस बार से पहले
जैसे यहाँ पे 3 टू 2 डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब 2 जीरो यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये इस स्टेप को आपको सोल्व करना है। ये स्टेप अगर आपकी सोल्व हो जाएगी तो आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। देखिए इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो 7 में से 2 चला गया तो कितना बचा 5। इस 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कैरी ले लेंगे, कैरी में 11 हो जाएगा। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 8। ये बन गया 1, तो 1 बन गया, ये 3 डिवाइड बाई 9900। इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है। इस टर्म को आप लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये 5 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 5 को इससे भी डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर आ रहा है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 637, और इसको आपको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1980 बन जाएगा। तो यही आपके फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना है 637 डिवाइड बाई 1980, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। ओके।